बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसा डिलीशियस केक बनाएंगे जिसके लिए आपको ना तो ओवन की ज़रूरत है, ना बीटर की और ना ही किसी किस्म के ब्लेंडर की, बल्कि आपके किचन में मौजूद सिर्फ 3 से 4 चीज़ें इस्तेमाल करके आप ये मज़ेदार सा सॉफ्ट और स्पंजी केक घर में आसानी से बना सकती हैं। ये मज़ेदार सा केक आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, क्योंकि इसका जो खूबसूरत सा डिज़ाइन है उसकी वजह से बच्चे इसे बहुत ही पसंद करते हैं और शौक़ से खाएंगे। और इसके अलावा आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ कप पीसी हुई चीनी ले ली है। तो पीसी हुई चीनी ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपके पास दानेदार चीनी है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन आपको मिक्सिंग में फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके अलावा मैं ले रही हूँ यहाँ पे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का। आप चाहें तो आप मेल्टेड घी भी डाल सकती हैं। तो अब हमने चीनी को और जो ऑयल है इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स कर लीजिएगा ताकि ये फ्लफ़ी सा हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस का। अगर आपके पास है, ईज़िली अवेलेबल है, तो आप इसको डाल लें, अगर अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे आप जो इलायची पाउडर है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेसिकली इसका डालने का जो मकसद है वो ये है कि केक में से एक अच्छी सी खुशबू आए, लेकिन क्योंकि आज हम केक में अंडे का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो अगर आप ये चीज़ें नहीं भी डालेंगी, जैसे वनीला एसेंस है या फिर इलायची पाउडर है, तो इनके बगैर भी केक बहुत ही मज़े का लगेगा। अब मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ तकरीबन हाफ़ कप मैंने मिल्क ले लिया है, यानी दूध, और जो आधा कप मैंने दूध लिया है उसमें से भी मैंने आधा जो है वो शामिल किया है इसमें, और आधा मैंने बचा लिया है, वो हम बाद में शामिल करेंगे। तो हम तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग आपने अच्छी तरीके से करनी है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट आपने अच्छे तरीके से इसको शेक कर लेना है, मिक्स कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक छलनी ले ली है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप मैदा। मैदे को हमने छान के ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस तरह केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर ले लिया है। आपने भी बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा नहीं लेना। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 चम्मच बेकिंग पाउडर के शामिल कर दिए हैं और हम इसको अच्छे तरीके से स्टेन कर लेंगे। तो मैं दोबारा आपको याद करवा दूं कि 1 कप मैंने मैदा लिया है, ठीक है, उसको हमने छान लिया है। और अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। और जब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे तो ये देखेंगे थोड़ा सा थिक है, इतना थिक हमने इसको नहीं करना। तो मैं आधा जो मैंने दूध बचाया था वो भी इसमें शामिल कर दूंगी ताकि ये रनी सा हो जाए। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमने 1 कप मैदा शामिल किया है, हाफ़ कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है, हाफ़ कप चीनी शामिल की है और हाफ़ कप ही मैंने इसमें दूध का शामिल किया है, ठीक है। तो ये देखें, हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और मिक्सिंग करने के बाद आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि ये इस तरीके से होना चाहिए और इसमें किसी किस्म की भी कोई भी गुठली ना हो, ठीक है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। एक मैं आधा हिस्सा इसका शामिल कर रही हूँ एक कटोरी में, और बाकी का जो है वो पार्ट वो बाउल के अंदर ही है। तो ये हमने 2 इक्वल पार्ट्स में इसको तकसीम कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। अब हमने लेना है कोको पाउडर। ये आपको किसी भी अच्छे स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। तो कोको पाउडर का मैं 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करूँगी, ठीक है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि गुठली ना हो इसमें। और कोको पाउडर शामिल करने पे ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, तो हमने इसको इतना ज़्यादा थिक नहीं बनाना। तो इसके लिए मैं इसमें तकरीबन 2 चम्मच दूध के शामिल करूँगी। बैटर ना तो बहुत ज़्यादा थिक बनाते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा रनी। तो अगर ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फिर जो इसका खूबसूरत सा डिज़ाइन है वो नहीं बन पाएगा, ये मिक्स हो जाएगा और डिज़ाइन हमारा ख़राब हो सकता है। तो आपने इसको इस तरीके से ही बनाना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपका इतना ही इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने तैयार कर लिया है, तो इसको हम एक साइड पे रखेंगे। अब हमने वो बाउल लेना है, वो कंटेनर लेना है जिसमें आपने केक बनाना है। तो ये मेरे पास घर में एक स्टील की देगची है, इसमें हम चाय वगैरह बना लेते हैं। तो आपने आपके घर में कोई सी भी पतीली छोटी सी ले लें या बर्फ़ जमाने वाला कटोरा ले लें, कोई भी आपने इस तरीके से बर्तन ले लेना है। उसको आपने अच्छे तरीके से ऑयल से पहले ग्रीस कर लेना है। तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का डाला है और उसको मैं ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से लगा लूँगी, ठीक है। और अब हम इसमें डाल लेंगे मैदा। तो आज मैं इसमें जो हम यूज़ करते रहे हैं पहले, जब हमने केक की बाकी रेसिपीज़ भी शेयर की हुई हैं, उसमें मैंने बटर पेपर का इस्तेमाल किया है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ये सिंपल सा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मैदा छिड़क लें और इस तरह भी केक जो है वो कंटेनर के साथ, बर्तन के साथ नहीं चिपकेगा और बहुत ही आसानी के साथ जब ये बेक हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका जो पैटर्न बनाते हैं, बैटर हमने इस तरीके से डालना है कि सबसे पहले हम तकरीबन 2 चम्मच के करीब में यहाँ पे जो वाइट वाला बैटर है
है वो शामिल करूँगी। और उसके सेंटर में मैंने जो चॉकलेट वाला कलर हमने ब्राउन वाला बैटर बनाया है वो हम शामिल करेंगे। उसके ऊपर फिर हमने सेंटर में वाइट वाला बैटर शामिल करना है और इसी तरीके से ही हमने बारी बारी ये वाला प्रोसेस करते रहना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो लेयर्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनेंगी। और ये जो केक है इसको बनाने में बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि ये जब हम ये डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं। तो आप जब बनाएंगी तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा बनाने में। अब हम वुडन स्टिक लेंगे और बाहर से अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे। तो तकरीबन हमने 4 लाइंस इस तरह ड्रॉ कर लेनी है और उसके बाद हम इन चारों लाइंस के सेंटर में फिर 4 लाइंस बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता रहेगा और जो पैटर्न है वो बहुत ही मज़े का बनता जाएगा। तो टोटल जो है वो तकरीबन 16 लाइंस इसी तरीके से हमने बना लेनी है, ठीक है। जब ये केक बेक होगा तो ये बहुत ही मज़े का लगेगा, बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन बन जाएगा। अब आप कोई सी भी एक देश की ले लें और उसके अंदर आपको स्टील की प्लेट रख सकते हैं, कटोरी रख सकती हैं। तो अब आपने स्टील की जो प्लेट है उसके ऊपर आपने ये बेकिंग वाला बाउल रख देना है और इसको हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ढक्कन दे देंगे। पहले 2 मिनट के लिए आपने फ्लेम को हाई रखना है ताकि जो हमारा कंटेनर है वो अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। इसके बाद हम फ्लेम को लो करेंगे और तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए हम केक को बेक करेंगे। और तकरीबन 40 मिनट के बाद हम एक वुडन स्टिक के साथ इसको चेक करेंगे। तो ये देखें, अगर तो आपकी वुडन स्टिक जो है वो बिल्कुल ड्राई हो तो इसका मतलब है कि केक अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको बाहर निकालेंगे और इस तरीके से इसको पलट के हम बाहर निकाल लेते हैं। और ये देखें, ये हमारा केक बड़े अच्छे तरीके से बेक हो चुका है और इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जिन लोगों को केक में से अंडे की स्मेल अच्छी नहीं लगती तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी केक है। बच्चे इसको बहुत ही शौक़ से खाते हैं। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।